नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रशाला एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं और ये प्रश्न आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलाम संजीव रेड्डी थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो दोस्तों, बांग्लादेश का लिखा था। आगे है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर पर विद्रोह किया था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपी की सहायता से। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बर्मा म्यांमार भेजा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो दोस्तों, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। अगला है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, LAN का विस्तार रूप क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका विस्तार रूप है। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया था? तो आनंद मठ से लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो यह एक एथलेटिक्स है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो दोस्तों, सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिला करके अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकलर ने की थी। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह राकेश शर्मा थे। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, यह रूस के निवासी थे। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला दिया गया है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर से प्रति सेकंड होती है, आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी को मापने में किया जाता है। अगला है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह मणिपुर का है। अगला प्रश्न है कि अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है। तो वीरेंद्र सहवाग ने लगाया है, ये आपको याद रखना है। अजमल अली खान कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों अजमल अली खान यह सरोद बजाते हैं। आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई कौन थी। तो बछेंद्री पाल थी। आगे है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है। तो दादा साहेब फाल्के हैं। अगला प्रश्न है युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों युवा दिवस यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। तो यह कवि प्रदीप ने लिखा था। आगे है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है। तो दोस्तों नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। तो दोस्तों मिस्र सभ्यता विकसित हुई थी। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कम्प्लेक्स स्थित है। तो दोस्तों यह जयपुर में है। आगे है मारो फिरंगी को नारा यह किसने दिया था। तो मंगल पांडे ने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला प्रश्न है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नौसेना अकादमी एझिमाला केरल में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि परमाणु की खोज किसने की थी। अगला है रामायण किसने लिखी थी। दोस्तों रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। अगला प्रश्न है रावण के पिता का नाम क्या था। दोस्तों रावण के पिता का नाम विश्ववा था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एलपीजी का विस्तार रूप क्या होगा। दोस्तों एलपीजी का विस्तार रूप क्या होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे देखते हैं परसेक किसकी इकाई है। दोस्तों परसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल तांबे और जस्ता का मिश्रण है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। आगे देखते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। चलिए आगे देखते हैं रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। दोस्तों रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। दोस्तों हॉलैंड का अब नाम नीदरलैंड हो गया है। चलिए आगे देखते हैं अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। आगे देखते हैं पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह द हेग में स्थित है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। अगला है, पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा है। अगला है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। आगे देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। और प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार यह मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। अगला है, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यह एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मैथ्यू थी। अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो यह थल सेना का एक अधिकारी पद है। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा की मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो छोटी पाई जाती हैं। अगला है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है कि 1 के और 2 के का अर्थ क्या है? तो दोस्तों 1 के और 2 के का अर्थ 1000 और 2000। दोस्तों के का अर्थ 1000 होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे हमारे 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।